आएगा। ऐसा ही एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ, बाबा के घर का अनुभव बताता हूँ जो अंधेरा में जीवन जी रहा था। हम लोग तो बहुत दिन बाद जुड़े इस मार्ग में। बाबा ने भगवत प्राप्ति की। बाबा के परिवार में कितने लोग? 3 लोग, बाबा, आई और बाबा का बेटा डॉक्टर साहब अनुभव टुबरीकर, है ना। बाबा सेवकों को मार्गदर्शन करते थे, विचार देते थे, और डॉक्टर साहब क्या कहते थे? ये क्या बुला लेते हो और यहाँ पटर पटर लगा रहते हो, है ना, मेरे पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, ये वो सब बाबा को बोलते था। वो डॉक्टर साहब अनुभव टुबरीकर बोलते थे। बाबा क्या बोलते थे? मनो, तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, तुझे भगवान की सहायता मिलेगी। ये बाबा के शब्द होते थे। डॉक्टर साहब इस बात से अनभिज्ञ थे कि भगवान कौन है, कहाँ है। वो यही कहते थे कि इस दुनिया में भगवान नहीं है, मानव ही सर्वे सर्वा है, मानव सब कुछ करता है। लेकिन बाबा क्या कहते थे? मानव कर्म करता है और भगवान सर्वे सर्वा है, ये बाबा कहते थे। इस बात को अनुभव टुबरीकर माइंड नहीं करते थे और मिट गए। एक दिन ऐसा आया कि वो बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे और बीएससी की पढ़ाई में वो फेल हो चुके, अपने क्लास में फेल हो चुके, और फेल होने की जानकारी आई को दिया उनने कि आई मैं फेल हो गया। तब आई ने बाबा को बताई कि मनो इस साल पढ़ाई में फेल हो गया। बाबा ने कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं बोले, आगे पढ़ाई कर ले, आगे पढ़ाई के लिए उनको बोल दो। आई ने उनको समझाया। डॉक्टर साहब बाबा के सामने आमने सामने नहीं होते थे, बताया जाता है। तो आई ने उनको बताया तो भाव बोले, मनोभाव बोल रहे थे कि मेरे को पढ़ाई नहीं करना है, मेरे को पढ़ाई नहीं करना है, मेरे को अब मार्केट में जाके काम करना है, और घर में पिताजी को बहुत तकलीफ होती है, घर की स्थिति गरीबी की थी, इसलिए भाव ने निर्णय लिया कि मुझे मार्केट में काम करना है और घर में मदद करना है। ये बात आई ने बाबा को बताई। बाबा ने बोला ऐसा नहीं होगा, बोले उसको पढ़ाई करना है या नहीं करना है। ये बात फिर आई ने बताई। तो डॉक्टर साहब बाबा के पास आए। आई ने बोले कि जा तू बाबा से बात कर। तो आए, बाबा ने पूछे मनो तुमको आगे पढ़ाई करना है? डॉक्टर साहब बोले नहीं बाबा, बोले मेरे को पढ़ाई नहीं करना है। बाबा ने बोले क्या करेगा तो? बोले मैं मार्केट में काम करूंगा, आपको बहुत परेशानी होती है, घर की माली स्थिति ठीक नहीं है, मेरे को घर में पैसे देना है, या क्यों? बाबा ने बोले नहीं, बोले मनो तुमको पढ़ाई करना है, परमेश्वर तुमको साथ देगा। ये शब्द बाबा के निकले और मनोभाव टुबरीकर ने इस शब्द को काट दिया। बोले नहीं, मेरे को नहीं करना है पढ़ाई। इस शब्द को डॉक्टर साहब ने काट दिया। तब बाबा चिंतित हुए और बाबा ने बोले ठीक है, बोले तुमने आखिरी निर्णय ले लिया? तो बोले हाँ। बोले ठीक है, बोले आज तक हम तुम्हें सपूत समझते थे, आज तक हम तुम्हें सपूत समझते थे, आज के बाद तुम्हें कपूत समझेंगे। ये बाबा के शब्द मनोभाव टुबरीकर के लिए निकले, और ये शब्द निकलने के बाद मनोभाव टुबरीकर के हृदय पर ऐसा प्रहार हुआ कि वो एक नहीं बोल सके और 2 नहीं बोल सके। ये कपूत शब्द जब बाबा के निकले तो उनका इतना भारी प्रहार हुआ, जैसे कोई लाठी से मार दिया उसका भी प्रहार कम है, उतना प्रहार डॉक्टर साहब मनोभाव टुबरीकर के हृदय पर पड़ा, और डॉक्टर साहब वहां से उठ करके चले गए। और चलने के बाद वो शब्द उनके मन मस्तिष्क में गूंजने लगा कि बाबा ने ऐसे मुझे कैसे बोल दिया, और मैं कपूत कैसा हो गया। कोई यहाँ जितने भी पिता हैं अपने पुत्र को कपूत बोलते हैं क्या? कोई भी पिता अपने पुत्र को कपूत नहीं बोलता, चाहे वो कितना भी बिगड़ा काम कर ले। लेकिन बाबा ने ये शब्द सामने लाया
और ये शब्द ने डॉक्टर साहब मनमोहन ठुमरी करके अज्ञानता को हटा दिया। उसके अंदर जो अज्ञानता था कि मानव सर्वे सर्वा है, उस अज्ञानता को हटा दिया और उन्होंने निर्णय लिया और प्रतिज्ञा किया कि अब मुझे पढ़ाई करना है, अब मुझे पढ़ाई करना है। सब प्रतिज्ञा किया और पुनः दूसरे दिन बाबा के पास गए और बाबा से निवेदन किए कि बाबा अब मुझे आगे पढ़ाई करना है। इस तरह से जब उनने पढ़ाई करने का शब्द रखे, बाबा खुश हुए, बोले बढ़िया, बोले मैं तुम्हारी जितनी भी फीस लगेगी सब दूंगा, बोले। और मनमोहन ठुमरीकर का कॉलेज में दाखिला कराया गया और मनमोहन ठुमरीकर जैसे प्रतिज्ञा किए थे उस प्रतिज्ञा के आधार पर पढ़ाई में इतने जुट गए कि उस कॉलेज में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में अव्वल नंबर पर आया। उस बीएससी कॉलेज में पूरे महाराष्ट्र में अव्वल नंबर पर आया। इतने पढ़ाई में वो जुट गए और इस पढ़ाई से महाराष्ट्र शासन खुश हुआ। माता पिता तो खुश हुए, बोलने वाले भी खुश हुए, लेकिन पूरा महाराष्ट्र शासन खुश हुआ और महाराष्ट्र शासन ने स्कॉलरशिप देकर के मनोहर ठुमरीकर को अमेरिका के न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में मेट्रोलॉजी ऑफ मटेरियल साइंस में दाखिला दिलवाया। ये महाराष्ट्र शासन ने पूरा किया। बाबा के पास उतनी पूंजी नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र शासन ने ये करवाया। देखो परमेश्वर क्या कराता है और कैसे मदद करता है, इस बात का चिंतन कीजिए। और जब डॉक्टर साहब वहां अमेरिका में पढ़ने लगे न्यूयॉर्क सिटी में, तो उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मुझे कुछ खोज करना है। मेट्रोलॉजी ऑफ मटेरियल साइंस से जो पढ़ाई कर रहे थे उसमें उनकी एक जिज्ञासा हुई कि मुझे कुछ खोज करना है। और करते करते उन्होंने ऐसा एक खोज किया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। जैसे बाबा ने परमात्मा एक को प्राप्त किया, दुनिया में किसी ने प्राप्त नहीं किया, है बात सही? वैसे ही मनमोहन ठुमरीकर ने हार्ट का खोज किया, हार्ट वाल्व का, जो दुनिया में नहीं किया था किसी ने खोज। उसके पहले इस हृदय का कोई इलाज नहीं होता था, हृदय रोग वाले व्यक्ति मर जाते थे, कोई इलाज नहीं होता था। डॉक्टर साहब मनमोहन ठुमरीकर ने इस हृदय रोग का वाल्व का रिसर्च किया, खोज किया और उसके बाद उस पर किताबें लिखने लग गए और किताबें उनकी पूरे अमेरिका में आज भी चलते हैं। और इस तरह से वह इस दुनिया के, भारत के और अमेरिका के नहीं, पूरे दुनिया के 7वां नंबर के वैज्ञानिक के रूप में सामने आए और आज 7वां नंबर के वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। तो भगवान की जो दिशा पकड़ेगा, भगवान की जो दिशा पकड़ेगा, भगवान उसे डूबने नहीं देगा, उसको कहां ले जाके बैठा देगा इसकी हम कभी कल्पना नहीं करते। डॉक्टर साहब मनमोहन ठुमरीकर ने ये कल्पना नहीं किया था। वो मार्केट में काम करूंगा बोला था, लेकिन उसको दुनिया के चमकते हुए सितारे के श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया भगवान ने। वैसे ही यदि आप लोगों भी प्रतिज्ञा कर लें और सोच लें कि बाबा ने हमको जो तत्व शब्द नियम दिया है, बाबा के जो आदेश है, उस आदेश का पालन करने के लिए अपने आप को झोंक दे, समर्पण हो जाए, तो वो भगवान आपको कहां बैठा देगा ये गारंटी नहीं है। आपके दुख कैसे दूर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन आपके भाव में खोट है। एक चीज याद रखना, जितने भी लोग बैठे हो ना, आपके भाव में खोट है। भगवान को जो देना है उसमें से कुछ बचा के रख लिए। इसीलिए इस मार्ग में आने के बाद भी दुखी रहते हो। सही बात है कि गलत है? सही है ना? इस मार्ग में आने के बाद भी लोग दुखी रहते हैं। वही कारण है कि बाबा को जो तत्व शब्द नियम के माध्यम से हमको देना है वो पूरा नहीं दिए, उसको बचा के रखे, इसलिए दुखी रहते हैं। यदि दे दोगे तो मनोहर ठुमरीकर के जैसे चमकने लग जाओगे। इसीलिए मैं एक आखिरी बार कहता हूं, भगवान बनाता है व्यक्ति को, भगवान बनाता है व्यक्ति को। किसी ने बनाया क्या? आपकी मूर्ति को किसी ने बनाया क्या? किसी कलाकार ने नहीं बनाया ना। तो भगवान बनाता है व्यक्ति को और व्यक्ति बनाता है अपने व्यक्तित्व को, और व्यक्तित्व निर्माण करता है एक शक्ति को।
वो शख्स आपके साथ में है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूँ। बाबा के सभी शेख को नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार। धन्यवाद भगत जी। भगत जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, इनका भी स्वागत करेंगे। बहुत बहुमूल्य बाबा के जीवन पर अनुभव के माध्यम से अच्छे विचार दिए। तो मैं चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए